हिडमा और देवजी का प्रमोशन, नक्सलियों को बचाने का टेंशन। इन लोगों पर टेंशन है। ये जो हिडमा और देवजी हैं, इनका प्रमोशन हो गया है, लेकिन इनके ऊपर टेंशन ये है कि जो लगातार नक्सलवाद खत्म हो रहा है बस्तर से, उसको कैसे बचाओगे, इसलिए इनको कमान दी गई है। इस पूरी खबर को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके पास एक आखिरी मौका है। ये नए सिरे से नक्सल संगठन को खड़ा करेंगे, कैसे बचे रहेंगे जब पूरी रणनीति इनके खिलाफ बन रही है। बसवा राजू के मरने के बाद नक्सल संगठन की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई। नक्सल संगठन में बहुत बड़े बदलाव की खबर है। 21 मई को अबू जमाड़ के जंगलों में नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता बसवा राजू एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसके मरने से महासचिव का पद खाली हो गया था, जो नक्सल संगठन में सबसे बड़ा पद होता है। करीब 3 महीनों बाद महासचिव का पद देव जी को सौंपा गया है, जो नक्सलियों की मिलिट्री विंग का भी प्रमुख है। आखिर कौन है ये देव जी और उसके महासचिव बनने के क्या मायने, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूँ। चलिए आपको बता देता हूँ कि आखिर ये कौन है, क्या है, कैसे है। देव जी का असली नाम थिप्परी तिरुपति है। क्या है? थिप्परी तिरुपति असली नाम, जो तेलंगाना के करीमनगर जिले का रहने वाला है। देव जी नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है। नक्सलियों के सशस्त्र कैडर का ये सैन्य विंग ही सभी हमलों के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब आप समझ गए, ये जो विंग है, ये जो हमले होते हैं, ये जो नक्सली कायराना हमले करते हैं, उसके जिम्मेदार प्रमुख यही होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बचे हुए पोलित ब्यूरो सदस्य जैसे कि गणपति और मल्लाराजी रेड्डी बूढ़े हो गए, जो नक्सल संगठन के कमान संभालने की हालत में नहीं है, जबकि मिशिर वेसरा झारखंड में ही फंसा हुआ है और तेलंगाना का न होने के चलते महासचिव की दौड़ से बाहर। ऐसे में नक्सलियों का प्रवक्ता अभय और देवजी ही बचे, लेकिन मिलिट्री विंग के अनुभव के चलते देवजी को महासचिव बनाया गया। और देवजी के प्रमुख बनने के बाद नक्सली फिर से आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन होने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो कोई भी हो भाई, कोई कुछ भी बने, उससे मतलब नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। तो समझ गए आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा? आगे बढ़िए भाई। जानकारी के मुताबिक हिडमा को नक्सलियों ने दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव बनाया गया है। अब बताइए, ये लोग आगे ही नहीं बढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि दोबारा सुना दो विजय शर्मा। सुना दो, सुनाइए विजय शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। ओ भाई, कोई कुछ भी बने, उससे मतलब नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। हिडमा को नक्सलियों ने दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव बनाया है। बताइए, हमारे पीसीआर की टीम जो है वो शो देखने में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसको क्या करना है ये भूल जाती है। इस दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी में बस्तर के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्र शामिल है और यह देश में नक्सलियों की सबसे मजबूत कमेटी है। इसी दंड कारण इलाका में अब तक सबसे ज्यादा जवानों और आम नागरिकों का खून बहा। ये इलाका नक्सलियों का इतना मजबूत गढ़ था कि सबसे बड़ा नक्सली बसवा राजू समेत ज्यादातर नक्सल नेता यही रहते थे। यही वजह है कि DKSZC का सचिव पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी इसका सचिव होगा वही इस इलाके में सभी तरह की नक्सल गतिविधियों को संचालित करेगा। साल 2019 में रमन्ना की मौत के बाद से ये पद खाली था। ऐसे में 6 साल बाद हिडमा को इसकी जिम्मेदारी देते हुए नक्सलियों ने हिडमा पर बड़ा दांव लगाया। चलिए अब आपको जानते हैं कहां लेकर चलूंगा, मेरे सहयोगी संजय ठाकुर के पास। संजय, आज आपका लोकेशन चेंज है, आज कहीं आप बाहर खड़े हैं, लेकिन खबर बहुत बड़ी ब्रेक किए हैं। इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए संजय। देखिए, क्योंकि नक्सल संगठन लगातार नेतृत्व संकट से जूझ रहा था, यही वजह है कि देवजी और हिडमा को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके मायने ये हैं कि देवजी और हिडमा दोनों ही नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य और प्रमुख हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलवाद जो कि लगातार घटते कैडर और जो उनके हथियार वापस पुलिस ले रही है उससे जूझ रहा है, इस कमी को पूरा करने के लिए इन दोनों को नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आज ही नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का एक नया पर्चा आया है। 11 पन्नों के इस पर्चे में कुछ बातें खास है।
इसमें नक्सलियों ने जो अभी तक वो शांति वार्ता का राग अलाप रहे थे, इस बार उन्होंने शांति वार्ता के बारे में इस 11 पन्ने के पर्चे में कुछ भी नहीं लिखा है। इससे एक बात तो साफ होती है कि नक्सली अब शांति वार्ता से आगे बढ़ रहे हैं। यानी नक्सलियों ने फिर से उस पर्चे में कहा है कि हमें फिर से अभेद्य सुरक्षा का किला तैयार करना है। यानी नक्सली एक बार फिर से लड़ने के मूड में हैं। तो यही वजह है कि लगातार जो हम देख रहे हैं फोर्स द्वारा, सरकार द्वारा लगातार जो मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, उसका कारण यही है कि बारिश खत्म होते ही नक्सलियों की रणनीति का तोड़ फोर्स निकालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, हिड़मा वो कल्ट फिगर है बस्तर का, साथ ही पूरे देश का जो नक्सलवाद का चेहरा बना हुआ है। ऐसे में हिड़मा को ये जिम्मेदारी देने के पीछे कारण ये है कि उनका घटता कैडर जो है, जो नए लोग उनके संगठन में नहीं जुड़ रहे हैं, देखिए उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं ना, तो नीचे लोग कमेंट में, यूट्यूब में कमेंट करेंगे कि हिड़मा तो हीरो है, हिड़मा ऐसा है, हिड़मा वैसा है। ये उसकी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि इस बार हिड़मा को यहाँ का सचिव बनाकर एक बार फिर से यहाँ के आदिवासियों को नक्सल संगठन से जोड़ने की कोशिश नक्सल संगठन कर रहा है। यही वजह है कि देवजी और हिड़मा का नक्सल संगठन में प्रमोशन पाना सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यही वजह है कि आज जब हम ये देख रहे हैं कि लगातार क्योंकि ये पहली खबर तेलंगाना में ब्रेक हुई और एक कमलेश नाम का बड़ा नक्सली है जिसने सरेंडर किया, जिसने पहली बार बताया कि देवजी और हिड़मा का प्रमोशन हो गया है। तेलंगाना में एक पर्चा वायरल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या अब तेलुगु कैडर पर से जो नक्सल संगठन है, जो बस्तर के नक्सली हैं, उनका विश्वास खत्म हो गया है कि हिड़मा को जिम्मेदारी देनी पड़ी। और देखिए, हिड़मा पहला नक्सली है, ऐसा आदिवासी नक्सली है जिसे DKSZC का सचिव बनाया गया है। ऐसे में एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जो कुछ खराब चल रहा है उसे संभालने के लिए हिड़मा और देवजी को नक्सल संगठन ने सामने किया है। आज नक्सलियों ने जो पर्चा जारी किया उसमें नक्सलियों ने इस बात को कहा है कि हमारे 366 साथी बीते सालों में मारे गए हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 53 सालों में पहली बार हमारा कोई महासचिव बसव राजू जो है वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। ऐसे में नक्सल संगठन भी बड़ा आंकड़ा है जो नक्सली स्वीक। देखिए, जो हम लोग खबर लगातार दिखा रहे हैं संजय, जब हम रोज सीधे मुद्दे की बात में नक्सलवाद से जुड़ी खबर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि यार हर दिन ये संजय, ज्ञानेंद्र तिवारी, रवि और ये सब मिलकर ये नक्सलवाद की खबर क्यों दिखाते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये काउंटडाउन है और ये जो इतनी बड़ी बड़ी खबर आप ब्रेक करते हैं कि इसको क्या बना दिया गया है, इसको क्या बना दिया गया है, इसी इमेज ने छत्तीसगढ़ को बहुत बदनाम किया है। और उस इमेज को, क्योंकि हम सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उस इमेज को कैसे दूर किया जाए, इसलिए विस्तार न्यूज़ लगातार इस मुहिम को चला रहा है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलाई। तो संजय, इस तरह की खबर ब्रेक करते रहिए। निश्चित तौर पर हम उस परसेप्शन को बदलने में एक दिन कामयाब होंगे कि छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।